दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए जुलाई महीना आने में बस 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन जुलाई महीने में खूब सारी चीजों के बदलाव हो रहे हैं। पहला तो मौसम का बड़ा अपडेट, बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही 1 जुलाई से इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सोना चांदी तक क्या सस्ता क्या महंगा क्या बदलाव, गैस सिलेंडर को लेकर सब कुछ बताएंगे। खबर को पूरा देखिएगा। पेंशन राशि के बारे में भी जानकारी है, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग ने अप्रैल मई जून की त्रैमासिक यानी 3 महीने की किस्त का पैसा खातों में भेजना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि पैसा मिलना शुरू हुआ है या नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार हर 3 महीने पर पेंशन का पैसा सीधे अकाउंट में लाभार्थियों के डीबीटी के माध्यम से भेजती है। जून के सप्ताह में यही पैसा सरकार की तरफ से रिलीज किया जा चुका है। 15 जुलाई तक सभी के खातों में पैसा पहुंच भी जाएगा। मतलब 29 से लेकर 10 जुलाई 15 जुलाई तक सभी के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। कारण यह है कि सरकार जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर जगह पर पैसा वेरीफाई करके ही भेजती है। देरी से पहुंच रहा। इस बार भी लाभार्थियों को प्रति महीने 1000 रुपए की दर से 3000 रुपए ही दिया गया है। कुछ विशेष संशोधित मामलों में 4500 रुपए तक बात कही गई थी, लेकिन ये नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं कि लाइव प्रूफ में आप कैसे देख पाएंगे। खुद अपने मोबाइल से इसे चेक कर लीजिए। इसके 2 बड़े ही आसान तरीके हैं। केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर जाइए, वहां ट्रैक डीबीटी स्टेटस पर क्लिक करिए, कैटेगरी में सोशल वेलफेयर चुनिएगा, फिर अपना पेंशन अकाउंट नंबर या आधार नंबर डाल दीजिए। आपको तुरंत तारीख के साथ दिख जाएगा कि सरकार ने आपका पैसा भेजा है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि यूपी सरकार के ऑफिशियल एसएसपीवाई पोर्टल पर जाइए, अपनी पेंशन योजना को चुनकर पेंशन सूची 2026-27 पर क्लिक करिए। जिला, ब्लॉक, गांव का नाम चुनते ही आपके पूरे गांव की लिस्ट आ जाएगी, जहां पर आप अपना नाम और पेमेंट देख पाएंगे, सक्सेस हुआ है या नहीं। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखिएगा, अगर 15 जुलाई के बाद भी आपके खाते पैसा नहीं आ रहा तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं कि आपका आधार ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, पोर्टल पर आधार लिंक नहीं हुआ। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपका बैंक खाता आधार से सीड यानी एनपीसीआई मैप ना होना। इसलिए तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं, सब कुछ सही करा ले। बाकी बहुत सारे लोगों को मैसेज भी आ गया है, पेंशन का पैसा मिल गया है। दोस्तों आज ही अपने बैंक बैलेंस को चेक कर लीजिए। ऑनलाइन स्टेटस देखने में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। देखिए बड़ी खबर सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप भी खरीदना चाहते हैं फ्लैट 1 BHK या फिर 4 BHK, इसका ऑप्शन आ गया है। 8 बड़े शहरों में सस्ता घर मिल रहा। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद में बुकिंग शुरू हो गई है। यूपी हाउसिंग बोर्ड ने 8 शहरों में फ्लैट की बिक्री शुरू कर दी है। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और सुल्तानपुर इसमें शामिल है। दोस्तों फ्लैट की शुरुआती कीमत तो 11.5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है। सबसे ज्यादा ऑप्शन लखनऊ में है, जहां 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट खरीदे जा रहे। तो देर किस बात की, यूपी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट पर 6% की छूट मिल रही। आप यहां पर देख लीजिए कैटेगरी, कीमत, कौन सा एरिया रहेगा, कहां मिल रहा, ये सब कुछ आपको डिटेल दे रहे हैं। आप जरूर खरीदे। इन फ्लैट की खासियत यह है कि विवाद से मुक्त है, भूकंप आग से सुरक्षित है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी तरह से बनकर तैयार है, कम दाम, ज्यादा जगह, ट्रांसपेरेंट आवंटन प्रक्रिया मिल रही। अच्छा इसके साथ ही दोस्तों 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 रुपए और तत्काल 5000 रुपए में बनेगा। खोने या डैमेज होने पर 85 रुपए तक की फीस लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा। यूपी के इन कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी, 70,000 लोगों को मिलेगा फायदा। सरकार के फैसले का इंतजार है। यूपी के 70,000 चीनी मिल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी जो राशि है, इनकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, इसमें इजाफा होने जा रहा। चीनी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार के फैसले का बस इंतजार है। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने में सरकार के आदेश पर लगा दी है रोक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के सरकारी फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को संवैधानिक प्राविधानों के विपरीत बताया है। कहा है कि जिन नियमों के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है वह उन नियमों को पहले से ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है, तिथि निर्धारित कर दी गई है। अच्छा दोस्तों बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। कहा सीज फायर का उल्लंघन कर पछताएगा अमेरिका। और हर मीडिया रिपोर्ट पर खबर थी कि अमेरिका ईरान का युद्ध समाप्त हुआ, दोनों में समझौता हो गया है और हस्ताक्षर भी हो गए थे। लेकिन भैया अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स पर भी निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इसलिए जवाबी कार्रवाई की है। इस बीच ईरान ने भी कह दिया है कि ये बड़े पछताएंगे अमेरिका वाले, क्योंकि इन्होंने फिर से युद्ध छेड़ दिया।
योगी बोले फिल्में फ्री करिए, हम इलाज मुफ्त कर देंगे। गोरखपुर में चुटकी ली तो सांसद रवि किशन ने गाना सुनाया है, विजुअल आप देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, योगी ने रवि किशन से पेनाल्टी में गाना सुना। गोरखपुर में बोले फ्री में मूवी दिखाओ। भाजपा सांसद ने पूछा था इलाज मुफ्त में होगा। गोरखपुर में शुक्रवार शाम सीएम योगी एमएलसी के अस्पताल उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब सांसद रवि किशन मंच पर देरी पर पहुंचे तब नेताओं ने मजाकिया अंदाज में कहा कि देर से आने पर पेनाल्टी के तौर पर गाना सुनाना होगा। योगी भी मुस्कुराते हुए कहे सुना दो। इसके बाद रवि किशन ने भोजपुरी में ही गाया, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबे, सैया से करादा मिलनवा, महादेव से करादा मिलनवा, महाराज जी से करादा मिलनवा। ऐसा गाना सुनकर मंच पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन इस बीच योगी ने कहा, रवि किशन पूछ रहे कि क्या यहाँ पर फ्री में इलाज होगा, तो मैंने भी कहा आप अपनी फिल्म फ्री में दिखाना शुरू कर दीजिए। इसी दिन से इस हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज शुरू हो जाएगा। सरकार 5 लाख की सहायता दे रही, फ्री की नहीं, क्वालिटी की जरूरत है। हर साल सरकार 1200 से 1400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए दे रही है। दोस्तों कच्चा तेल ईरान युद्ध से पहले वाले भाव यानी $72 पर आ गया है। यानी जैसे युद्ध नहीं हो रहा था तब कच्चे तेल के भाव थे, वही भाव आ चुका है। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत में भी राहत मिलेगी, लेकिन दशहरे तक का इंतजार करना होगा। ईरान युद्ध से पहले कच्चे तेल की जो कीमत थी, गुरुवार को वैश्विक बाजार में वही कीमत आ गई। जी हां दोस्तों, यही कारण ही है कि सोना चांदी सस्ता हो रहा। हालांकि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है, इसके कारण राहत हट सकती है। अच्छा, क्या आपने सोचा है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है? जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत को हरा दिया है आयरलैंड ने। पहली T20 मुकाबला 34 रन से हार गया भारत। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत को दुनिया में 12वें नंबर की टीम आयरलैंड ने हरा दिया है, जिसमें आयरलैंड ने 34 रन से मैच जीत लिया। मार्च में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस फॉर्मेट में अपना पहला मैच खेल रही थी। उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। जहां पर IPL 3-3 महीने चलते हैं, जो प्लेयर IPL के सबसे बड़े स्टार है वो टीम में थे, लेकिन ये क्या आयरलैंड ने हरा दिया, मुंह पर तमाचा पड़ा है। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। इस बीच पंकज त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है और इससे नाराज हैं संत लोग। दोस्तों पंकज त्रिपाठी बोले YouTube चैनल शुरू करके प्रवचन दूंगा, कहा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, घायल बड़े भाई की सेहत पर दिया अपडेट। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी हाल ही में आईफा के कनेक्ट्स इवेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने सोशल मीडिया और एक्टिंग से जुड़े कई मजेदार सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि अगर वे अपना YouTube चैनल शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। हालांकि कुछ संत कह रहे हैं कि वो हम ही लोगों को टॉट मार रहे हैं। ऐसे बहुत से संत हैं जो आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनको ये बात चुभ गई है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती और शादी छिपाकर बनाए संबंध, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है। राजधानी के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर शादी की बात छिपाकर शारीरिक संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने, मारपीट, गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टाग्राम पर अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की बच्चियों को एक बार जरूर इस बात से लिए सचेत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम चलाना वो लोग छोड़ दे या आप पाबंदी लगा दे, लेकिन आप उन्हें इतना सुझाव दे दें, आप उन्हें इतना एडवाइस दे दें कि वो किसी भी कमेंट का रिप्लाई ना दे। क्योंकि आपकी पत्नी का बर्थडे है या आपका एनिवर्सरी है या बच्ची का बर्थडे है, वो लोग सबसे पहले 1-2 दिन पहले से ही विश करने लगते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी एक ऐसी चीजें हैं जो लोग इग्नोर नहीं कर पाते और उसके रिप्लाई कर देते हैं। यही कारण है कि दोस्ती आगे बढ़ती है, बातचीत वो लोग आगे करते हैं और उसके बाद ये हालात तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग चंगुल में फंसते हैं। अगर 1000 में एक भी फंस गए तो बड़ी हार होती है, बड़ा दुख होता है। समाज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हम नहीं कहते कि सिर्फ हिंदू लोग कर रहे, हम ये भी नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमान लोग कर रहे, लेकिन आप अलर्ट रहें। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल 31 जुलाई से हो जाएगा महंगा। केंद्र सरकार सब्सिडी खत्म करेगी। यूपी में ई कार पर 1 लाख तक की सब्सिडी जारी रहेगी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जैसे ई स्कूटर, ई बाइक खरीदने पर मिलने वाली 5000 रुपए की सब्सिडी 31 जुलाई के बाद बंद कर देगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। तो आपके पास समय है, अभी आप चाहे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अगर आप खरीदते हैं तो 15% अधिकतम 5000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदते हैं तो 12000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी भैया समाप्त हो रही है।